अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें गैर मुल्कियों के रिगार्डिंग जो रहती है वो शेयर करने वाला हूँ। कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग, फिर ड्राइवर लोग जो पार्किंग करते हैं उसके रिगार्डिंग भी खबरें हैं। एक इंडियन को सऊदी अरब से डिपोर्ट किया गया है क्योंकि वो जो है भारत में दंगों में शामिल था। उसको जो है फिर उसके साथ में क्या हुआ और कहाँ के दंगों में वो शामिल था उसके बारे में भी अपडेट रहेगा। और भी सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें हैं जो गैर मुल्कियों के रिगार्डिंग है इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा अपडेट जो है समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ कंट्रीज में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर से जिसमें एक सऊदी नागरिक जिसको जो है मौत की सजा सुना दी गई थी और उसको फांसी होने वाला था लेकिन उसको माफ कर दिया गया। एक नागरिक को माफ किया गया, उसके द्वारा जो विक्टिम थे जिनके घर के एक सदस्य को जो है इसने मौत के घाट उतारा था, उसके घर वालों ने इनको माफ कर दिया, इस आदमी को माफ कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके जो है छोटे छोटे बच्चे थे, बच्चियां थी, उसका मुंह देख के और अल्लाह के जो है ये से कि भाई चलो अल्लाह के लिए और इसके बच्ची की वजह से जो हम इसको माफ कर रहे हैं। इसको हमारे घर का तो जो आदमी था उसको इसने मार दिया लेकिन अब ये भी मर जाएगा तो फिर इसके घर का क्या होगा, अल्लाह इंसाफ करेगा। ये सब बोल के उन लोगों ने इस आदमी को दुनिया में माफ कर दिया और कहा कि इसमें मेन रीजन है उसकी एक बच्ची। उसका उदाहरण देते हुए कि हम उसको क्षमा कर रहे हैं, उसको माफ कर रहे हैं क्योंकि इसके साथ में इसकी एक बच्ची भी है। उस बच्ची का इसके बाद क्या होगा। सऊदी अरब में बहुत बड़ा एक नेटवर्क पकड़ा गया है जो नशीले पदार्थों का जो है आदान प्रदान और इधर स्मगलिंग किया करते थे। उसमें जो है आम लोग शामिल नहीं थे, मिनिस्ट्री से बंदे शामिल थे, उसके बाद से एक इलेक्ट्रिक कंपनी का बंदा शामिल था, चार लोग जो मतलब जो सीमा शुल्क वाले जो सेंटर होते हैं, जो मतलब जो पोर्ट होता है वहाँ से जो है एक दूसरे देश से दूसरे देश में लोग आते जाते हैं, तो उन सब जगहों पे जो है वो लोग जो है वहाँ के लोग, चार लोग वहाँ के भी शामिल थे और ऐसे इतना खतरनाक ये कालाबाजारी करते थे। दूसरे देशों में जो है जाया करते थे, वहाँ पे जाके डीलिंग करके आते थे, फिर इसको जो है सऊदी अरब में एंट्री दिलाते थे। मिनिस्ट्रियल लेवल के जो है बंदे थे और जो लोग जो है बॉर्डर सिक्योरिटी में होते हैं, बॉर्डर पे जो एक देश से दूसरे देश से बॉर्डर जुड़ता है वहाँ पे जो सीमा शुल्क वाले खड़े रहते हैं, बॉर्डर वाले खड़े रहते हैं, वो लोग भी मिले हुए थे। एक इलेक्ट्रिक कंपनी का भी बंदा मिला हुआ था। मतलब ऐसे लोग मिलके और इतना खतरनाक काम अंजाम दे रहे थे, लेकिन इनको नहाजा ने पर्दाफाश किया और इन लोगों को अरेस्ट करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया। पार्किंग के रिगार्डिंग एक अपडेट आई हुई है। जो लोग आड़ी टेढ़ी इधर उधर कहीं भी पार्किंग कर देते हैं, पहले से मालूम है इसमें कानून है, उसमें फाइन लगता है। बताया गया है एक पिक्चर के द्वारा, ट्रैफिक के द्वारा, मुरूर के द्वारा, भैया देख लो गाड़ी ऐसे पार्क करते हैं, लेकिन जो एक रेड कलर की गाड़ी है जो गलत तरीके से पार्क हुई है पार्किंग के बाद, अगर ऐसे कोई भी गाड़ी पार्क कर देगा या आड़ी टेढ़ी गाड़ी किधर भी पार्क कर देगा, 100 रियाल से लेके 150 रियाल तक का फाइन लगेगा। तो ड्राइवर भाइयों को ये ध्यान देने की जरूरत है कि गाड़ी को पार्क सही जगह पे करें और जो जगह सुनिश्चित है भैया यहीं पे पार्क करना होता है वहीं पे पार्क करें, और जो चीज़ें प्रोहिबिटेड है कि भाई यहाँ पे आपको गाड़ी पार्क नहीं करना, आप वहाँ पे जो है नो पार्किंग एरिया में पार्क करने से बचें। एक पाकिस्तानी नागरिक को जजान एयरपोर्ट से जो है अरेस्ट किया गया है। ये पाकिस्तानी नागरिक नकली पासपोर्ट बनवा के, फर्जी पासपोर्ट बनवा के सऊदी अरब में एंट्री करना चाह रहा था। आप समझ सकते हैं कि जो लोग जो है बैन हो जाते हैं सऊदी अरब से, जिनका एंट्री बैन हो जाता है किसी भी तरह से, वो लोग डिपोर्ट हुए रहते हैं तो वो लाइफ टाइम सऊदी अरब नहीं जा सकते हैं। तो वो लोग सोचते हैं, वैसे ही ये आदमी था, वो लोग सोचते हैं भैया हम दूसरा पासपोर्ट बनवा लेंगे या नाम चेंज करवा लेंगे, कुछ अलग करके फिर सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं। वहाँ पे जो है एयरपोर्ट पे सेटिंग करके हम बाहर निकल जाएंगे, कोई हमको जो है वहाँ पहचानने वाला नहीं रहेगा। तो भाई आप कितने भी पासपोर्ट चेंज कर लो, कितने भी नेशनलिटी भी चेंज कर लो, फिर भी वहाँ पे पकड़े जाओगे, क्योंकि आप अपने फिंगर वगैरह चेंज नहीं कर सकते हो, अपने बायोमेट्रिक चेंज नहीं कर सकते हो। उसी के बिना पे जो है इस आदमी को सऊदी अरब में पकड़ा गया जेजान में। सऊदी हुकूमत ने एक इंडियन नागरिक को डिपोर्ट किया है। वो इंडियन नागरिक भारत के गोवा का रहने वाला है और गोवा में 2011 में दंगे हुए थे। उस दंगे में जो है वो शामिल था, उसमें ट्राइबल क्लास के लोगों की जो है 2 लोगों की मौत हुई थी। और ये जो शख्स है इसको वहां से जब डिपोर्ट किया गया तो जब ये दिल्ली एयरपोर्ट उतरा, वहां पे सीबीआई की टीम उसको वहीं से अरेस्ट करके लेके चली गई। इसका नाम बताया जा रहा है बरकत अली और ये गोवा का निवासी था, दंगों में शामिल था और उसके ऊपर इल्जाम था, इसके नाम से चार्जशीट भी था और इसके पे इल्जाम था कि भैया ये दंगों में शामिल था और इसके वजह से और लोगों की मौत हुई है। मतलब जब इन्वॉल्वमेंट रहता है तो उसका मास्टरमाइंड बता के शायद कुछ भी, लेकिन ये उस समय जो है दंगों के बाद भाग गया था सऊदी अरब, वहाँ पे रहता था। बाद में जब छानबीन हुई, यहाँ की पुलिस ने वहाँ से जब कांटेक्ट किया, बताया, उसके डिटेल्स दिए, तो फिर वहाँ की पुलिस को समझ में आया, उन लोगों ने डिपोर्ट कर दिया था। ऐसा कोई भी लोग सोचते हैं कि हम बड़ा क्राइम करके दूसरे देश में जाके छुप जाएंगे,
तो ये मुश्किल होता है, क्योंकि जब वहाँ तक तार जुड़ जाते हैं पुलिस वालों के, तो फिर वहाँ से वहाँ की गवर्नमेंट जो है, जब ये लोग सबूत पेश करते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट उसको डिपोर्ट करने पे मजबूर हो जाती है, उनका कोई भी रोल नहीं होता है। वैसे ही इसको डिपोर्ट किया गया और दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से इसको जो है सीबीआई वाले लेके गए। किसी भी तरह की जो कंपनी है उनको जो है कीवा की तरफ से एक हिदायत दे दिया गया है, पहले से ही ये था लेकिन अभी भी एक हिदायत दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग। बताया गया है कि कोई भी एम्प्लॉई कब जब तक वो काम पे नहीं चढ़ सकता है जब तक उसका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कीवा पे अपलोड ना हो जाए। मतलब पहले उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका प्रोबेशनरी पीरियड उसमें मेंशन होना चाहिए, उसका सारे जो डिटेल्स हैं, क्या सैलरी है, क्या चीज़ें हैं, कितना घंटा ओवर टाइम है, हर चीज़ उसमें जो है रेगुलेशन, जो रूल्स उसके साथ रहेंगे, वर्क के रेगुलेशन जो रहेंगे, सब मेंशन करके और एक कॉन्ट्रैक्ट बना के साइन करा के अपलोड करना होगा। उसको वो जो वर्कर है वो भी एक्सेप्ट करेगा, वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का वर्कर के हाथ में होता है। तो वो एक्सेप्ट करेगा, फिर वो अपलोड हो गया, फिर उसके बाद से ही उस आदमी को काम पे लगाना है। ये एक रूल है, ये एक कानूनी जो है प्रक्रिया है, इसको फॉलो करिए, उसके बाद से अपने वर्कर को काम पे लगाइए। कई बार होता है वर्कर जाते हैं काम पे लग जाते हैं, फिर कीवा पे जो है जाके कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बाद में अपलोड होता है। लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए भैया हम जिस काम में हैं वही काम उसको मिला है, और दोनों के बीच तालमेल अच्छा बने, पारदर्शिता बन जाए कि हाँ भैया ये चीज़ें हैं, कोई छुपा हुआ ना हो, कोई हिडन ना हो, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कीवा पे अपलोड करें, फिर उस आदमी को काम पे लगाएं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा एक फैसला है, अच्छी एक चीज़ है कि लोग वहाँ पे जब जाते हैं तो उनका हर डाउट क्लियर हो जाता है कि भैया मैं इसी काम में आया हूँ, इतना सैलरी, इतना घंटा ड्यूटी है, सब साइन करके कीवा पे अपलोड होता है, फिर उसके बाद से उनका काम शुरू होता है। सऊदी अरब के अलगसीम रीजन में एक इंडियन शख्स को गिरफ्तार किया गया है, इसको डिफेम भी किया गया, इस्लाम अली खान इसका नाम बताया गया है, क्योंकि इसने क्राइम ही ऐसा किया हुआ है। एक किसी लड़की को परेशान करने की कोशिश कर रहा था, तो किसी भी आदमी किसी भी औरत को परेशान अगर कोई करता है तो उसको पकड़ा जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया जाता है, 2 साल तक की जेल होती है या 1 लाख रियाल तक का फाइन लगता है, और क्राइम और संगीन होता है तो 5 साल तक की जेल और 3 लाख रियाल तक का फाइन ऐसे क्राइम में लगता है जब कोई एक शख्स दूसरे किसी औरत या लड़की को परेशान करता है। वैसे ही एक इंडियन नागरिक को अरेस्ट किया गया और उसको जो है डिफेम भी किया जाता है, यानी उसका नाम उजागर किया जाता है, उसका पब्लिक कर दिया जाता है कि भाई ये बंदा था, यहाँ का रहने वाला था और इसने जो है ये गंदा क्राइम किया है। वीडियो के आखिर में बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स द्वारा जो है चेंजिंग किया गया है वर्कर लोगों के जो है हुकूक के लिए, लेकिन ये सऊदी नागरिक के लिए है। सऊदी नागरिक को कोई भी कंपनी हायर करती है तो ये ज़रूरी है कि उनका जो है जो ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम होता है उनको ट्रायल पीरियड में रखे, उनको ट्रेनिंग दे, ट्रेनिंग करना सुनिश्चित करे, और उनको ट्रेनिंग बाकायदा जिम्मेदारी है किसकी, कंपनी की, उनको ट्रेनिंग देना ही पड़ेगा। मतलब पहले कोई भी लोग जाते हैं ना बाहर तो कंपनी ट्रेनिंग देती है, वैसे ही उनके काम का ट्रेनिंग सऊदी नागरिकों को भी देना है, व्यवस्था भी उनकी बरकरार अच्छे से रहनी चाहिए, एक ट्रेनिंग पीरियड उनका चलाया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट जो भी हो उनके काम का, लेकिन ट्रेनिंग ज़रूरी है। आज की वीडियो करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।